सुंदर कथा लाया। क्या आप जानते हो बर्बरिक से बाबा खाटू श्याम तक का सफर? तो अगर नहीं जानते हो तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान वीर योद्धा था बर्बरिक। वह भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी का पुत्र था। बचपन से ही वह अत्यंत शक्तिशाली, दयालु और भगवान श्री कृष्ण। बर्बरिक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता, दूसरा मित्रों को सुरक्षित कर देता और तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का अंत कर देता। इसी कारण से उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता ने कहा, बेटा, हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरिक ने यह वचन दे दिया। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे मिले। श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, जो पक्ष हारता हुआ दिखाई देगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो बर्बरिक अकेला ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल देगा, क्योंकि जिस पक्ष को वह सहायता देगा वही पक्ष जीतने लगेगा और फिर वह दूसरे पक्ष में चला जाएगा। इससे युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ने थोड़ा विचार किया, पत्तों की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है तो इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने एक बाण चलाया। बाण बिजली की गति से घूमने लगा और पेड़ के हर पत्ते को भेद दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बाण घूमता हुआ श्री कृष्ण के पास आने लगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और पैर हटाया। जैसे ही पत्ता दिखा, बाण ने उसे भी भेद दिया। श्री कृष्ण समझ गए, यह योद्धा तो अद्भुत है। श्री कृष्ण ने मांगा शीश दान। भगवान कृष्ण ने कहा, हे वीर, मैं तुमसे दान मांगना चाहता हूं। बर्बरिक बोला, ब्राह्मण देव, जो चाहिए मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए बर्बरिक चौंक गया, लेकिन उसने अपना वचन निभाया। उसने विनम्रता से कहा, दान देने से पहले मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरिक समझ गया कि स्वयं भगवान ने उससे दान मांगा। उसने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया। महाभारत युद्ध का साक्षी। बर्बरिक की अंतिम इच्छा थी कि वह पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से पूछा, बर्बरिक, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। विजय का वास्तविक कारण केवल भगवान श्री कृष्ण थे। बर्बरिक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलियुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। समय बीतने के बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका शीश प्रकट हुआ। वही भव्य मंदिर बना और वे बाबा खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज लाखों भक्त उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो दोस्तों, हमें इस कथा से क्या सीख मिली? वचन हमेशा निभाना चाहिए। शक्ति के साथ
विनम्रता जरूरी है। सच्चा त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान अपने भक्त की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। बोलिए सब